जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे और केवल शराब नीति बनाने में आप व्यस्त रहेंगे तो ऐसे ही अनर्गल बयान देंगे। सबसे पहले 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वोच्च न्यायालय गई थी, ये भी थे उसमें कि नहीं थे? सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका रद्द करी थी। भैया मैं कहता हूं गलती हमारी थी, हमने उसका सुधार किया। अब तुम बोलो गलती है तेजस्वी से मिलना, बोलो ये गलती है, बोलो नहीं बोलोगे आप है? हम कह रहे गलती थी, तुम बोलो नहीं बोलोगे। हिंदू महासभा के साथ इसीलिए कह रहे उतना ही बोलो जितना बोल सको, ज्यादा मत बोला करो। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं तुम भी जानते हो। आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, किंग पिन, कट्टर बेईमान, शराब मंत्री को संरक्षण देने वाला अरविंद केजरीवाल है, जान लो ये बात। और इसीलिए बेल नहीं हो रही। अंजना जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप बहुत न्यूट्रल तरीके से मेरे से भी सवाल पूछ रही हैं, इनसे भी सवाल पूछ रही हैं और मेरे से कठिन भी सवाल पूछ रहे हैं, तो भी मैं आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप न्यूट्रल रह रही हैं। अब मैं आपका जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। इसी पर गौरव भाटिया ने सौरभ भारद्वाज के सवालों का जोरदार जवाब दिया। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और इसकी वजह बताता हूं मैं आपको। गौरव जी, आपको पहले से पता है? मैं आपको कह रहा हूं, कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ। और जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और 14 जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की, अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, दलील देती है सीबीआई ईडी अपना काम नहीं करी। सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं, हम इस याचिका को रद्द करते हैं। आप मुझे यह बताइए, जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, और जिनको अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ये कट्टर ईमानदार है, वो 10 महीने से जेल में सड़ रहा है, मसाज करा रहा है पॉक्सो एक्यूज से, और उसकी बेल नहीं होती है। जिसको भारत रत्न मिलना था, मनीष सिसोदिया जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री, उनकी बेल नहीं हुई है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्यों इस तरह की अनर्गल बयान देते हैं? कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। और अगर आपको लगता है राजनीतिक द्वेष का ये मामला है, जाइए सर्वोच्च न्यायालय, सब रद्द कराइए। नहीं जाएंगे, मनीष सिसोदिया गए थे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, कोई रिलीफ नहीं दिया। यही सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों पूछताछ होनी चाहिए, मैं आपको कुछ जांच के अनुसार जो अभी तक मेरे पास ऐसी बातें जो पहले की रिपोर्ट्स में आई हैं न्यूज में, वो मैं बता दूं। आपको मालूम है कि एक GOM बनाया था, हेडेड बाय द कैबिनेट मीटिंग। हाँ। किसने ली थी? अरविंद केजरीवाल ने। जो पॉलिसी विड्रॉ करी, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तुम्हारी शराब नीति में, तो फिर वापस क्यों ली? ये पूछा नहीं जाएगा। और जो 3 मंत्री थे जिनकी ये GOM थी, ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही सब करते थे, क्योंकि इनका जो PA था वो बार बार मोबाइल नंबर बदलता था, हैंडसेट बदलता था। हाँ। बात कराता था इनसे, उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देता था। हाँ। अरे इतने ईमानदार हैं तो मोबाइल बदलने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, ये तमाम सवाल पूछेंगे। सौरभ भारद्वाज का भी इंतजार है। उन्हीं की बात बड़ी कर रहा हूँ। ईडी और सीबीआई निष्पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो JDU हो, या वो आम आदमी पार्टी हो। तो फिर सीबीआई तब निष्पक्ष क्यों नहीं थी जब अमित शाह मुलजिम थे? और अमित शाह जी को एज गृह मंत्री अभी 2 हफ्ते पहले ये क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई ने जब मेरे ऊपर मुकदमा किया तो इंटेरोगेशन के अंदर सीबीआई अमित शाह जी को, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, ये कहती थी कि अगर आप मोदी जी का नाम ले लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है अंजना जी, हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, जिनके नीचे आज सीबीआई है, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो अगर सीबीआई निष्पक्ष है तब भी थी, और अगर तब नहीं थी तो अब भी नहीं है। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अभी लीजिए। हाँ। वो सीधा कोट कर रहे हैं गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था कि उनके ऊपर दबाव था कि मोदी का नाम ले लो जब गुजरात का मामला था। जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे और केवल शराब नीति बनाने में आप व्यस्त रहेंगे तो ऐसे ही अनर्गल बयान देंगे। सबसे पहले 14 पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वोच्च न्यायालय गई थी, ये भी थे उसमें कि नहीं थे? सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका रद्द करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने कहा केज्ड पैरेट, किसने कहा था? सौरभ भारद्वाज। कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया, आज वो बाज बन गया है, इनके जैसे भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, इनके जैसे मतलब इनकी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तीसरी बात, अमित शाह जी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने, उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए और दबाव ये बना नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जो करियर है उसको खत्म करना है, उनका नाम ले लीजिए। वो व्यक्ति 11 घंटे तक सारे सवालों का जवाब देता रहा, उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया और इसीलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा कर रहा है। एक भी तथ्य गलत हो चुनौती दे रहा हूं मैं। एक सवाल मेरा भी है, मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए थे, क्यों नहीं रिलीफ दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, बताइए। सौरभ भैया मैं ये जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी बच्चों की, उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बहुत भ्रष्ट हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ अभी मिले कुछ दिन पहले, परसों की बात है, ऐसा क्यों हुआ ये बताओ। मैं जवाब देता हूं। हाँ बताओ। ऐसा था, जिनको भ्रष्ट कहा सबको गले लगाया क्योंकि अब एजेंसियां सबके पीछे पड़ी हैं। नहीं, मैं बताता हूं क्योंकि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। पानी पी के गाली देने वाले, इसलिए अरुण जेटली जी से माफी मांग ली थी आपने, सरकार चलाई। मफलर वाले अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, पता है आपको, साथ भी आपने सरकार बनाई। आप आरोप तो लगा देते हो, बाद में माफी मांग लेते हो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार चलाई, आप बताइए। अरे भैया मैं कहता हूँ गलती हमारी थी, हमने उसका सुधार किया। अब तुम बोलो गलती है तेजस्वी से मिलना, बोलो ये गलती है, बोलो नहीं बोलोगे आप है? हम कह रहे गलती थी, तुम बोलो नहीं बोलोगे। हिंदू महासभा के साथ इसीलिए कह रहे उतना ही बोलो जितना बोल सको, ज्यादा मत बोला करो। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं तुम भी जानते हो, आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, किंग पिन, कट्टर बेईमान, शराब मंत्री को संरक्षण देने वाला अरविंद केजरीवाल है, जान लो ये बात। और इसीलिए बेल नहीं हो रही। भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं और अगर मैं कहीं गलत हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र है। आपको मालूम है शुवेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में है, केस बंद नहीं हुआ। मुकुल रॉय, उनका भ्रष्टाचार कब उजागर हुआ, जब टीएमसी में थे, भाजपा में आए, सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी। बार हुई गौरव जी उसके बाद? 2 बार हुई, 2 बार। और सुनिए चार्जशीटेड है शुभेंदु अधिकारी से, मैं मुकुल रॉय की बात कर रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी से भी जब भाजपा में थे उनसे पूछताछ। और असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बता दूं आपको, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है, कोर्ट ने बनाया है। और अब सुनिए, अब राजनीतिक द्वेष की बात बताता हूँ। रमन सिंह हमारे नेता है, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मुकदमा लगाया, हाई कोर्ट ने क्वॉश किया। संबित पात्रा मेरे साथी, मेरे भाई, उन पे मुकदमा लगाया, राजनीतिक द्वेष पे ग्राउंड पे क्वॉश हुआ। ये होता है राजनीतिक। जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को बार बार अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि ईडी की स्वायत्तता जो है सवालिया निशान में है, क्योंकि वो जब तक सरकार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय कुमार मिश्रा काम करते रहेंगे तब तक उनको बार बार एक्सटेंशन दी जाएगी। क्यों दी जा रही है? क्यों एक्सटेंशन देते हैं आप अधिकारियों को? इससे ठीक है, इससे उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़े होते हैं। आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नियम होते हैं उसका पालन करते हुए सब होता है। एक्सटेंशन के भी प्रोविजंस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अंजना जी, मेरा सवाल उनसे ये है, इनका ये कहना आरोप है सीबीआई ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। न्यायालय 10 महीने से क्यों नहीं बेल दे रहा सत्येंद्र जैन को? क्या न्यायालय पे भी आरोप लगा रहे? पूछिए। और मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा? जिसको कट्टर ईमानदार बता रहे थे वो कट्टर बेईमान निकला। पूछिए सवाल। एक सेकंड, संजय राउत कोई कम बोलते? सौरभ जी, मंत्री जी, क्या संजय राउत कुछ कम बोलते थे सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्हें बेल मिली ना कोर्ट से? पवन खेड़ा को नहीं मिली। देखिए सत्येंद्र जैन साहब को सीबीआई कोर्ट के अंदर, जब लोअर जो ट्रायल कोर्ट था उसके अंदर जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल, और उनको पूरे संकेत दे दिए गए थे कि उनको बेल मिलने वाली है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं वो इस बात को बताएंगे कि इनकी केंद्र सरकार हाईकोर्ट के अंदर गई और उन्होंने बोला कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, इस जज को बदलिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है अंजना जी कि ये केंद्र सरकार अपने ही जो है एक मुकदमे के अंदर जज बदलने के लिए हाईकोर्ट चली जाए, और इतनी ईमानदार जज के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। और अब क्या हुआ अंजना जी, हर जज के ऊपर अब तो दबाव है, जो जज बेल के दे देगा उसके खिलाफ केंद्र सरकार जाके उसको बदनाम कर देगी। अब आप समझिए,
अगर केंद्र सरकार के एएसजी और एसजी लेवल के, जो कि सबसे बड़े केंद्र के जो नुमाइंदे होते हैं, वो हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमें इस जज के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उस जज की क्या इज्जत रह जाती है? एक उत्तर देते हुए एक राजनीतिक सवाल भी पूछ लेता हूं। हर जज डरता है, अगर किसी को बेल दे दूंगा, मैं अगर किसी को बेल दे दूंगी, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, ये तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। छोटा सा जवाब, पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये जज इनके लिए बड़े उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, प्रमोशन नहीं होगा, वो तो कभी हाईकोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर जज के ऊपर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ आप चल रहे हैं जजेस के साथ, ये सीधा आरोप वो लगा रहे हैं। सुनिए, पहली बात तो इनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि जुडिशरी पे सवाल उठाएं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। और एक बात और बता दूं, तथ्यों के आरोप, अब इनको चुप कराइए। ये जनता को ये नहीं बताएंगे कि किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करता है। और जब ये बात कही गई कि बदला जाए, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट ये लोग गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन सौरभ भाई, एक राजनीतिक सवाल है, सुनिए हंसिए मत, बहुत गंभीर है, सुनिए, राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए अंजना जी। सौरभ भाई ये बताइए, जज बदलवाया है नहीं अब ये बोलने नहीं देंगे। अब देखिए, बौखलाहट इसी को कहते हैं। सुनिए सौरभ भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कसम खाई थी कि वो सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। केजरीवाल के इस बयान पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अदालत में दोषी ठहराए जाने पर भी मामला दर्ज कराएंगे। रिजिजू ने आगे कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा था कि हम अदालत में झूठी गवाही देने और झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ उचित मामला दर्ज कराएंगे। इस पर रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, यह बताना भूल गए कि अगर माननीय अदालत आपको दोषी ठहराती है तो क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराएंगे। कानून को अपना काम करने दें, हमें कानून के शासन में विश्वास करना चाहिए। ईडी सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, अगर कोर्ट भी खिलाफ गई तो फिर कोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे। इससे पहले केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट में कहा, हम झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ उचित मामले दर्ज कराएंगे। सीबीआई और ईडी पर झूठे शपथ पत्र दायर करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए, लेकिन सच्चाई अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से 4 फोन ईडी के और 1 फोन सीबीआई के पास है। ज्यादातर अन्य फोन सक्रिय हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी यह जानती है, वो अदालत में झूठे शपथ पत्र दायर कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे आरोप है कि 100 करोड़ रुपए लिए गए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।